फायर फायर फायर, वो कुछ नहीं होता, बकवास है। याद रखो, दुश्मन इस फायर का मजाक बनाए, लेकिन याद रखना यही फायर है जो शैतान को हमेशा शर्मिंदा रखे। अगर कोई मूर्खता की बात करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या हमें भी मूर्ख बन जाना चाहिए और गालियां निकालनी चाहिए? ਇਹ ਤੇ ਚਾਰ ਸੂਈ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। श्रापित होंगे वो लोग जो यीशु की आत्मा के काम को रोकेंगे, इसे पखंडवाद बोलेंगे। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे कैसे अपोस्टल अंकुर नोना जी ने लाइव आकर बाबा को सामर्थ्य जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना रहो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि तुम, जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है, एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है। वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में होगा, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आमीन। उत्तर देना है तो बिब्लिकल देना है, मुंह बंद करने वाला देना है, ठोक के देना है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमारा हिस्सा भारा रहता है, चाहे हम एक भी हो तो भी भारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वैरी को इतना ही रखना है कि उसको तुम मसीह में लेके आ सको बाद में। हालेलुया। उसे वचन का पता हो कि मेरा पाला किन से पड़ा है। तो जब हम लड़ें तो हमारी लड़ाई आत्मिक हो, तर्कों की हो, उचित शब्दों की हो। प्रेज द लॉर्ड से शुरू करके तो प्रेज द लॉर्ड से ही एंड किया जाए। बीच में अपने क्वेश्चंस रखे जाएं जिनका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर गालियों से शुरू करेंगे, मेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तो नीचे हम कुछ प्रेज द लॉर्ड लिख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा दुश्मन इंसान नहीं है,
ये एक बहाना है इंसान की विरोधता अपने प्रचार को उस कोने में लेके जाने की जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपका दोस्त की तरह खड़ा होकर उसको लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 में हर पंजाबी को नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सबको मालूम हो गया। हालेलुया। विरोधियों को विरोधियों मत बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये, उसकी पब्लिसिटी करते हैं फ्री में। कहाँ पैसे लगाएंगे, लाखों रुपया देंगे टीवी चैनल को, 25 लाख एक बार का लगता है, अखबार में फोटो देनी हो, कहाँ अगले फ्री में लगे हुए हैं। क्यों विरोध करते हो तुम लोग? हालेलुया। आज 2022 में जब विरोध हुआ, आज पूरे पंजाब को यीशु मसीह के बारे में मालूम है। लोग बोलते हैं नेगेटिव भी लोगों को पता चला, नेगेटिव बातें यीशु मसीह की फैली, नेगेटिव। जब मेरे को यीशु मसीह का प्रचार हुआ था तो नेगेटिव हुआ था। जब मेरे को पहली बार यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये पास्टर लोग ऐसा 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 बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा धर्म बदल देते हैं। लेकिन आज हुआ ना बदलाव, तो सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म का नाम नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो सच्चाई, वो बाहर आएगी। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, आनंदित रहो। अगर पंजाब की कलीसिया का विरोध हो रहा है तो समझ जाओ कि परमेश्वर पंजाब के पूरी तरह साथ है, वो आपको स्वर्ग से देखता है। आपको आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नोला जी ने लाइव आकर ईसाई विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप इन ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, लेकिन आप इनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में और उनके आसपास के क्षेत्र में, उनके राष्ट्र में, उनके देश में बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में ये ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में हर एक ईसाई विरोधी पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, वो भी गली गली में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। कि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं जगत में इसलिए आया ताकि तुम बहुत आयत का जीवन पाओ। चोर किसी काम के लिए नहीं आया, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम बहुत आयत का जीवन पाओ, तुम आनंद का जीवन पाओ, तुम आज़ादी, तुम ब्लेसेड का जीवन जी सको। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी रूह नाश हो, कोई भी रूह नरक की आग में डाला जाए। आप विश्वास कीजिए कि ये विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके और परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सके। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आज आपको सचमुच बहुत आशीष दे।